हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी या एपी। अभी जो सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10th का है। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रश्न संख्या कितना, 18। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। अर्धवृत्त की बात करेंगे, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, πr। इस तरह से बात हो। अब देखिए, प्रश्न दिया गया है, इसी तरह से प्रश्न से दिया गया है। त्रिज्या आपको दिया गया है, त्रिज्या r1 बराबर दिया गया है, त्रिज्या r1 प्लस r2 प्लस r3 कोमा ऐसे करके दिया है। त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या कितना दिया है, इतना 13 पदों तक, मतलब 13। त्रिज्या का मान है 0.5 cm। त्रिज्या r1 का मान है 1.0 cm और त्रिज्या 3 का मान है 1.5 cm त्रिज्या, ऐसे करके गया है। तो परिधि जो निकालेंगे, अर्ध परिधि जो निकालेंगे, मान लीजिए अर्ध परिधि, तो अर्ध परिधि का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े, πr। तो पाई हो जाएगा, r का मान कितना 0.5 cm हो जाएगा। तो पहला एपी पहला पद होगा। इसी प्रकार दूसरा भी बनेगा, तो क्या होगा, पाई और गुना 1.0 cm, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ देखिए, तो मेरा क्या होगा, एपी जो बन रहा है, एपी बन रहा है क्या, यहाँ पर लिख देते हैं अर्ध πr, πr2 πr कितना 3 दौड़ 13 पद तक, कितना है 13 पदों तक। अब इसे हम ऐड कर देते हैं अर्ध परिधि का फॉर्मूला, अर्ध πr होता है ना, देखिए अर्ध परिधि क्या है, πr लिखें। अब यहाँ देखिए, πr का मान कितना है 0.5 कोमा पाई गुना पाई, क्या करते हैं, इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, आराम से प्लस ही करके लिख लीजिए, ठीक है। प्लस r कितना, ये r2 का मान कितना है 1.5 cm, 1.5 cm, बाद में cm लिखेंगे। पाई r का मान कितना है 1.5 है, 1 कितना 5 cm, इतना करते करते कितना 13 पदों 13 पदों तक, 13 पदों तक। अब चलिए सबको मिटाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, जो होगा 0.5 1.0 प्लस 1 डॉट का 13 लिख दीजिए, 13 पदों तक, 13 पदों तक, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा, ए बराबर कितना हो गया 0.5, बी बराबर हो गया 1.0, 13 तक गया है ना, ऐसे करके माना R3 हो गया, माना सॉरी R कितना 13 तक, कितना इसको लिख ऐसे भी लिख सकते हैं, R 13 तक गया, R कितना 13 तक, 13 तक R1 R2 करके गए हैं, तो यहाँ R1 लिखिए। चलिए देखिए, इसका मतलब यह नंबर आर कितना 13। अब क्या करेंगे, कारक योग ज्ञात करने के लिए एसएन लगाइए। एसएन बराबर क्या होता है, n अपन 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी n का मान हो गया 13, 2 गुना ए का मान देखिए, ए का मान 0.5, n का मान हो गया 13 माइनस 1, और डी का देखिए, डी नहीं निकाले, डी देखिए डी निकालेंगे, यहाँ पे डी निकालिए, डी निकालेंगे तो कितना बढ़ रहा है, देखिए कितना कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है 0.5 और 1.5, मतलब डी निकालिए, डी निकालेंगे तो बी माइनस ए होगा, इसका मतलब 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5, मेरा डी निकल गया, क्या निकल यहाँ लिख सकते हैं, डी कितना निकल गया 0.5, इतना समझ ली कितना बढ़ रहा है, देखिए ना 0.5, माना ई डी हो गया, डी बैठा दी तो कितना हो गया 0.5। अब यहाँ देखिए 13/2 गुना 0.5 में 2 गुना करेंगे तो 1, 13 में से गया कितना 12, इसको करिए हो गया कितना 5/10 कर देते हैं, पॉइंट का हटाइए 10 हो गया। अब ये देखिए यहाँ से देखिए कि 13 बराबर 13/2 गुना, इसको देखिए काटिए, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, ये होगा कितना 1 प्लस 6, 1 प्लस कितना हो गया 6, इसको कीजिए कितना 13/2 और कितना हो गया 7, देखिए पाई कॉमन लिए थे ना, यहाँ कॉमन पाई कर दीजिए, यहाँ हो गया 13/2 गुना पाई का मान कितना हो गया 22/7, इसको बटा 1 लिख सकते हैं, इसको कट गया, इसको 11 दूना क्या 22, आप देखिए 13 गुना 11 करेंगे कितना होगा 143, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, देख लीजिए यहाँ तक। प्रश्न संख्या देखिए 19, दूसरा लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे हैं, उससे अगले पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति 5.5 में दिया गया फिगर दिया गया, ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 200 कुल कितना है 200 लट्ठे रखना चाहिए, तो एसएन बराबर कितना हो गया 200। यहाँ प्रश्न बनेगा कितना प्रश्न से एपी जो होगा कितना, सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितना है लट्ठे है 20, इसके बाद 19, इसके बाद 18, डॉट डॉट का यन में 75। अब कह रहा माना 200 लट्ठे, कुल कितना लट्ठे हैं, कुल लट्ठे का मतलब एसएन बराबर कितना दिया गया, एसएन बराबर क्या
एस एन बराबर 2 से दिया गया। अब यहाँ देखिए ए बराबर क्या होगा 20 और डी निकालेंगे। बी बराबर कितना है, बी बराबर नहीं है, बी बराबर हो गया कितना 19। डी निकाले, चूंकि डी निकालिए तो बी माइनस ए, बी का मान 19, ए का मान कितना 20, कितना -1। इसका बाद डी का मान कितना निकल गया -1। अब देखिए एस एन कुल योग दिया गया ना, कुल लठे दिया गया, एस एन लगाइए। नो मिस। अब एस एन बराबर यहाँ से लिखिए एस एन बराबर क्या होगा n अपन 2a प्लस n-1 गुना डी। एस एन बराबर कितना दिया है 200, n का मान नहीं दिया है। अब देखिए 2a का मान दिया है कितना 20 प्लस n का मान नहीं दिया गया, डी का मान निकाले -1। यहाँ तक देखिए 2 का इसमें गुना कर दीजिए 200 अब गुना क्या करेंगे 2 गुना करेंगे बराबर n इंटू 20 में 2 गुना कीजिए, 20 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो गया 400, सॉरी 20 में 2 गुना करेंगे 40 होगा। आप माइनस इससे गुना कीजिए, माइनस इसको गुना करेंगे, देखिए माइनस प्लस क्या हो गया मेरा माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस। देखिए यहाँ तक, यहाँ भी देखिए 2 से में 2 गुना करेंगे कितना हो गया 400। इसके बाद देखिए 40 में 1 जोड़िए कितना हो गया 41, कितना हो गया n। इतना देख लीजिए, इतना देखिए। अब आगे बढ़ते देखिए, देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस पे गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना हो गया 41 n माइनस n गुना करेंगे कितना क्या n स्क्वायर बराबर कितना 400। इसको लिखिए n स्क्वायर प्लस 41 n बराबर कितना होगा 400, माइनस कोमा ले लीजिए तो हो गया n स्क्वायर प्लस है तो क्या हो गया माइनस एक स्टॉप और बढ़ा देते रुक जाए, ये हो गया n माइनस कोमा ले लेते हैं n स्क्वायर प्लस, सॉरी कुछ और लिखना है, n स्क्वायर प्लस 4 n स्क्वायर प्लस कितना 41 n प्लस है तो क्या हो गया मेरा माइनस बराबर 0। वही चीज छोड़ रहे थे, ये माइनस कॉमा ले लीजिए n स्क्वायर प्लस है क्या हो गया माइनस, अब प्लस माइनस है तो क्या होगा प्लस। देखिए 0 है ना तो माइनस हट जाएगा, ये हो गया आपको n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस कितना 400। अब देखिए 400 को खंडित करेंगे कितना 25 16 गुना करेंगे तो कितना होगा 400 होगा। यहाँ लिखिए n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस कितना 25 n प्लस कितना होगा 400 बराबर कितना 0 होगा। यहाँ देखिए n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n माइनस कितना 400 बराबर कितना हो 0। चलिए n कॉमा ले लीजिए, n कॉमा ले लेंगे तो n माइनस 16 इसमें 25 कॉमा आ जाएगा, कितना होगा n माइनस कितना 16 बराबर कितना 0। ये निकल गया कितना n माइनस 16 n माइनस कितना n माइनस कितना 25 बराबर कितना 0। कितना हो गया 0। इसको लिख सकते हैं जब
n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर कितना हो गया 16, n बराबर कितना निकल गया 16। अब यहाँ से देखिए, जब पुनः n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 25। देखिए n का मान कितना ले 16 और 25, इतना देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। देखिए चलिए इसको मिटा लें। अब देखिए n का मान 16 होगा कि 25 होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, पुनः ए 16 निकालिए, चाहे ए 25 से पहले निकालिए, कितना ए 25। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 गुना डी। ए का मान कितना था 20 प्लस n का मान कितना n, अभी n का मान कितना निकाले हैं 25 माइनस 1, अब डी का मान कितना निकाले -1। 20 प्लस 25 में से 1 गया, कितना है 24 गुना -1, तो माइनस प्लस क्या माइनस, ये निकल गया कितना -4। इसका मतलब प्रथम पद माइनस में नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये हो गया असंभव। क्या हो गया, ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए इसी प्रकार, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखिए अगर a 16 निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 गुना क्या होगा d। अब देखिए a का मान कितना है 20, n का मान 16 और -1 गुना है d का मान इतना, ये हो गया 20 प्लस 15 और गुना क्या माइनस, ये हो गया 20 माइनस प्लस क्या माइनस ना। देखिए 5 निकल गया ना, ये माइनस में था असंभव, ये क्या हो गया 5, आंसर हो गया। पहला पद कितना चालू होगा ए, पहला पद कितना 5, इतना तक देख लीजिए। अब देखिए अतः करके आंसर लिख रहे हैं। देखिए अतः कितना 16 पंक्ति है, अतः 16 पंक्ति, 16 पंक्तियां हैं, 16 पंक्ति हैं, 16 पंक्ति। और इसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना है 5 है, कितना है 5 है। यही मेरा आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर है 16 और 5। 16 को क्या 16 और आप प्रश्न संख्या देखिए 20 का, प्रश्न वाली 5.3 का लास्ट सवाल है। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 cm की दूरी पर तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं और देखिए आकृति 5.6 कहते हैं प्रत्येक प्रतियोगिता में बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, बाल्टी से प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस क्या दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न रखा जाए। इसमें प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। अब देखिए यहाँ से दौड़ना चालू करेगा, पहले क्या करेगा, निकटतम आलू कहाँ है 5 है,
तो यहाँ से दौड़ेगा, ये 5 है, यहाँ दौड़ कर इस आलू में क्या करे रखेगा और फिर रिटर्न हो गया, मतलब 5 मीटर इधर जाएगा, फिर 5 मीटर के उधर आ जाएगा, 5 5 क्या हो गया 10। माना कितना नंबर सवाल है, सवाल संख्या कितना है 20। तो देखिए प्रश्न AP बराबर क्या हो गया मेरा 5 5 10। फिर देखिए अभी 5 उठा लिया, फिर यहाँ देखिए ये क्या करेगा, फिर क्या करेगा, ये आलू उठाएगा, फिर यहाँ उठाकर 5 3 8 उठाकर यहाँ डालेगा, फिर इधर जाएगा 5 3 8, फिर इधर से 8 आया, फिर इधर से 8 गया, 8 8 16, मेरा क्या हो गया 16। फिर देखिए यहाँ आएगा, ये निकटतम आलू यहाँ देखिए, तो 3 3 6 और 6 5 11, ये उठाकर इधर जाएगा 11 और फिर रिटर्न आएगा, तो 11 11 क्या हो गया 22, 11 11 कितना हो गया 22। ऐसे करके 10 आलू उठाएगा, मतलब 10 पदों तक लिख देते हैं, 10 पदों तक, मतलब 10 पदों 10 आलू तक उठेगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए प्रथम पद A बराबर कितना हो गया 10, B बराबर कितना हो गया कितना 16, N बराबर कितना हो गया 10, N बराबर कितना हो गया 10। अब देखिए चूंकि D निकालिए, B माइनस A, B का मान कितना है 16, A का मान कितना है 10, तो कितना है 6, कितना हो गया 6, माना D कितना निकल गया 6 माना 6। अब कह रहा कुल कितने आलू रखा, तो SN लगाइए, N/2 2A प्लस N-1 गुना क्या D, ठीक है। N का मान कितना है 10/2, A का मान कितना है 10, N का मान कितना है 10, A का मान देखिए A का मान 10 है और N का मान कितना है 10 -1 गुना कितना D का मान कितना 6 निकाले हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया मेरा 10/2, इसको क्या 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 घट गया 9, 9 गुना क्या होगा 6, इसको कर 2 5 10 हो गया 5 गुना 20 प्लस 9 अच्छा का गुना का 9 नछा का 54, ये हो गया कितना 5 गुना 54 और 20 को जोड़े तो क्या होगा 74, इसको गुना कीजिए 54 और 74 का गुना कीजिए, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 और 7 5 35, तो 2 कितना 37, कितना हो गया उसको गुना किया था 37, यही मेरा क्या गया 350 क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहाँ तक। हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर